हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आया फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं वो क्वेश्चन किससे सिलेक्ट किया हूँ? एवरेज यानी औसत से। पहले फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा क्वेश्चन वही सिलेक्ट करता हूँ जो रिसेंटली आपके पेपर में पूछा गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक बात को हम लोग समझते हैं कि जैसे मैं सबसे पहले बात करूं औसत की। औसत कहते किसे हैं? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, आई होप। जिन बच्चों को नहीं पता है, औसत का मतलब होता है फ्रेंड्स कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यानी एवरेज बराबर हम कह सकते हैं कि सम अपान क्या होता है, टोटल नंबर होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि फ्रेंड, जैसे मैं कह दूं कि 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों का औसत वजन 20 kg है। कितना है? 20 kg। अगर इनका हमको सम निकालना है तो नंबर इंटू एवरेज कर देंगे, यानी 5 गुणे 20 कर देंगे, 100 आ जाएगा। तो औसत का मतलब होता है फ्रेंड्स चीज़ों को इक्वल पार्ट में बांटना। अगर फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को आप देखते ही कर लेंगे और आज के बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स, पांचों व्यक्ति 20-20 kg के हैं। अगर मैं कह दूं कि फ्रेंड्स पांचवा व्यक्ति जो है चला जाता है और व्यक्तियों का औसत जो है 2 kg क्या होता है, बढ़ जाता है, तब आपसे पूछ लो कि जो पांचवा व्यक्ति है उसका वजन कितना होगा, उसका वजन कितना होगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, 2-2 kg बढ़ा है तो इसका भी 22 हो जाएगा, इसका भी 22 हो जाएगा, इसका भी 22 हो जाएगा, इसका भी 22 हो जाएगा। ये 20 था, इसका भी 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2-2 सबका बढ़ गया है। तो यानी टोटल जो ये लास्ट वाला पर्सन रहा होगा, ये कितने साल का रहा होगा? तो ये कितने का रहा होगा फ्रेंड्स? 20 तो था ही, 2-2 सबका बढ़ा है, यानी पांचों का बढ़ा है। इस बात की गहराई को आपको समझना है। तो यानी प्लस का क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 5 × 2, यानी जो व्यक्ति गया है और उसके स्थान पर एक दूसरा पर्सन आया है, तो ये कितने केजी का रहा होगा? 30 kg का फ्रेंड्स। तभी औसत कितना सबका हो जाएगा? 22-22। आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन को भी लगाना है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। लेकिन मैंने कहा मैं क्वेश्चन हमेशा वही सिलेक्ट करता हूं फ्रेंड जो रिसेंटली आपके पेपर में पूछा गया। तो एक बार फ्रेंड खुद से भी करने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा क्वेश्चन को। अगर नहीं आता है तब देखना है। जैसे फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाए तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना है? 51 kg है। अब कह रहा है 15 व्यक्तियों का भार 1.2 kg बढ़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सभी का 1.2 kg बढ़ा होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो कुछ करना नहीं है। 51 प्लस 15 इंटू कितना कर देंगे फ्रेंड्स? 1.2। बस यही, यानी जो व्यक्ति जाता है उतना। अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बढ़ जाता है तो प्लस, अगर मान लीजिए घट जाता है तो माइनस आपको कर देना है, इस बात का ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा? 51 प्लस 15 धाम में 150, 15 दूनी 30, 180 आएगा फ्रेंड्स। एक डिजिट पे डेसिमल है तो यानी कितना हो जाएगा? 18, सॉरी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18.0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 51 में 18 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 69 kg ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल मेंस का मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है। तो अब ध्यान समझिए, जो व्यक्ति गया है उसका कितना, अब आप बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, कितना है? 100 kg। अब 3 व्यक्ति हैं, सबका 4 kg बढ़ा है तो प्लस 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 100 और प्लस का 12, यानी कितना हो जाएगा? 112। यानी फ्रेंड्स आप लोग देखते ही पलक झपकते ही क्वेश्चन को कर लेंगे, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस
टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी लोग पेपर में कर लेंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 केजी हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, जहां केजी का अर्थ किलोग्राम है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने विद्यार्थी थे? 15 के विद्यार्थी थे। इनका औसत भार कितना था? 40 केजी था। कह रहा जब एक विद्यार्थी छोड़ देता है तो कितने लोग हो जाते हैं? 14। तो कह रहा उनका औसत भार कितना हो जाता है? 39.5 केजी हो जाता है। तो कक्षा के विद्यार्थी ने जो छोड़ दिया उसका भार कितना होगा? तो देखिए 40 से 39.5 एवरेज हो गया, तो कितना कम हुआ फ्रेंड? 0.5। देखिए फ्रेंड्स, कम होता है सिंबल सहित लिखना है, ज्यादा होता है तो भी सिंबल सहित लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 15 से 14 हो रहा है -1। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए। सबसे बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स, इससे कैलकुलेशन बचा लेंगे। अब 15 गुणे 0.5 कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? ये माइनस है, ये भी ध्यान देना। 15 × 5 = 75, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 7.5। और -1 × 39.5 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? माइनस का 39.5। इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, 39.5 में 5 जोड़ देंगे, 40 7 47, माइनस का 47 केजी आ गया। देखिए फ्रेंड्स, माइनस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि विद्यार्थी 47 केजी का गया है। इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपका एकदम आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक विद्यालय में 32 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी एवरेज 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा है शिक्षक का भार ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, 32 छात्र थे, इनका औसत वजन कितना है? 50 केजी है। कह रहा है शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए, यानी एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो 33 लोग हो जाते हैं, तो एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान देना, यानी कितना हो जाएगा? 50.5, यानी 50.5 के हो जाएंगे, 500 ग्राम बढ़ेगा तो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये कितना ज़्यादा है? प्लस का 0.5 ज़्यादा है। यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स? 32 से 33 प्लस का 1। हमने कहा फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 32 गुणे 0.5 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 16। 0.5 का मतलब होता है फ्रेंड्स 1/2। ऐसे ही चीज़ों को आप अपने मन में कैलकुलेट किया करिए। 32 का आधा कर देंगे 16 और प्लस 50.5 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 50.5। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 66.5 केजी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातों को समझ गए होंगे। अब पेपर में आएगा कर लेंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 पार्सल का औसत वजन 28.6 किलोग्राम है। एक नया पार्सल शामिल करने से औसत भार में 0.6 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो नए पार्सल का भार कह रहा किलोग्राम में कितना है। देखिए फ्रेंड्स, 10 पार्सल का औसत वजन कितना है? 28.6 केजी है। एक नया पार्सल शामिल कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 11। कह रहा है 0.6 किलोग्राम की कमी, 0.6 घटा देंगे यानी औसत कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ देखिए कितना कमी हुई है, माइनस का 0.6। यहाँ कितना बढ़ा है फ्रेंड्स? प्लस का 1 हुआ है, इसीलिए हमने कहा बेस सिंबल सहित लिखना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 10 का 0.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 में, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? माइनस का 6 और प्लस 1 का 28 में गुणा करेंगे तो 28। 28 से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। यानी जो नया पार्सल है वो कितने का रहा होगा? 22 केजी का रहा होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स चीज़ें अगर बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं, जैसा कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं ले आता हूँ, ताकि अगर चीज़ें आपको 1-2 बार में नहीं समझ में आती हैं तो तीसरी बार में बेहतर तरीके समझ में
आ जाएं। तो जैसा कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ये भी होमवर्क है। आप लोगों को फ्रेंड्स पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर बेहतरीन शानदार तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे अपने कुछ डाउट इस नंबर पे सेंड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इस पे बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।